मैं तुम्हें एक रात बिताने के 35,000 दूंगी। एक सऊदी औरत ने एक भारतीय लड़के से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें एक रात का 35,000 रुपए दूंगी। लड़का मान गया। औरत उसे जंगल में एक अकेले घर में ले गई, दरवाजा बंद किया और फिर तहखाने में ले जाकर जो उसने दिखाया उसे देखकर लड़के के होश उड़ गए। आखिर वो औरत उससे क्या करवाना चाहती थी, यह जानने के लिए वीडियो पर अंत तक देखिए, क्योंकि ट्विस्ट आपको हिला देगा। यह कहानी है बिहार के एक गरीब लड़के की, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। माँ बीमार थी, लेकिन दवाई के पैसे नहीं थे। एक दिन किसी ने उसे बताया कि सऊदी अरब में बहुत पैसा मिलता है। एक एजेंट ने उसे सपने दिखाए, ऐसी ऑफिस की नौकरी, मोटी सैलरी, कोई मेहनत नहीं। लड़के ने जो कुछ था सब बेच दिया, उधार लिया और सऊदी अरब के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, वहां पहुंचकर उसके सपने चकनाचूर हो गए। ऐसी ऑफिस नहीं, बल्कि 50 डिग्री की धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी, सीमेंट के बोरे ढोना, ईंटें उठाना और सैलरी इतनी कम कि किराया और खाना भी मुश्किल से चलता था। 5 महीने बीत गए। घर से रोज फोन आता, माँ की दवाई के पैसे भेज दो, भाई की स्कूल फीस भर दो। लेकिन वो क्या करता, खुद भूखा सोता था। और फिर एक दिन वो औरत आई, साधारण कपड़े लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने कहा, सुनो, मुझे एक काम करवाना है। तुम मुझे तंदुरुस्त और मजबूत लगते हो। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें एक रात का 1,500 रियाल दूंगी, 35,000 रुपए, सिर्फ एक रात के लिए। लड़के के दिमाग में सवाल घूमने लगे, ये कौन सा काम है, क्यों इतने पैसे? लेकिन 6 महीने से 1 रुपया घर नहीं भेजा था। मां तड़प रही थी। उसने कहा, ठीक है मैडम, मैं तैयार हूं। औरत मुस्कुराई और बोली, चलो। औरत ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। गाड़ी चलने लगी। शहर खत्म हुआ, रेगिस्तान आया, फिर घना जंगल। रास्ते में औरत बोली, मैंने पहले भी कई मर्दों से यह काम करवाने की कोशिश की, लेकिन वो सब डरकर भाग गए। कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाया। लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या बोल रही है? कैसा काम है जिसे देखकर लोग भाग जाते हैं? गाड़ी रुकी। जंगल के बीच एक बड़ा खूबसूरत घर, चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं। औरत बोली, आ गए, यहीं तुम्हें मेरा काम करना है। यहां कोई नहीं रहता, कोई रोक टोक नहीं। लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर जाकर औरत ने उसे खाना खिलाया। लड़का जो महीनों से भूखा था, जल्दी जल्दी खाने लगा। फिर औरत बोली, अच्छा खाओ, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है, ताकत चाहिए। खाना खाने के बाद औरत ने कहा, चलो अब नीचे चलते हैं। नीचे? दोस्तों, उस घर में एक तहखाना था। सीढ़ियां उतरते ही अंधेरा, सीलन, अजीब गंध। औरत ने लाइट जलाई और दोस्तों, जो लड़के ने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था। औरत ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, यही है वो जिसके साथ तुम्हें काम करना है। ये मेरा बेटा है, 1,500 रियाल छोटी रकम नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूं। लड़का फंस चुका था, मरता क्या ना करता। औरत ने अपनी कहानी बताई, मेरे बेटे को एक खतरनाक छूत की बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा, अगर मैं इसे छू भी लूंगी तो मुझे भी यह बीमारी हो जाएगी। मैं अपने ही बच्चे के पास नहीं जा सकती, बस दूर से देखती हूं और रोती हूं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन जब भी कोई इसकी हालत देखता डरकर भाग जाता। तुम्हें इसकी देखभाल करनी है, घाव साफ करने हैं, दवाई लगानी है, पट्टियां बदलनी है, हर रोज 1,500 रियाल। लड़का सन्न रह गया। उसे लगा था कोई गलत काम करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो एक मासूम बच्चे की जान बचानी थी। उसने पूछा, लेकिन मुझे भी इन्फेक्शन हो सकता है? औरत बोली, इसलिए तुम्हें पूरी बॉडी कवर पहननी होगी, ग्लव्स, मास्क, सब कुछ। और दोस्तों, उस दिन से शुरू हुआ एक अजीब सफर। हर रोज लड़का पूरी बॉडी कवर पहनकर उस बच्चे के पास जाता। पहले बच्चा उससे डरता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि यह आदमी उसे चोट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसके दर्द को कम कर रहा है, तो वो उसके करीब आने लगा। लड़का उसे कहानियां सुनाता, हंसाता, खेलने की कोशिश करता। 1 महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, और दोस्तों, चमत्कार हो गया। वो बच्चा जो मरने के करीब था, अब 90% ठीक हो चुका था। घाव भरने लगे, मवाद खत्म हो गया, वो खेलने लगा, और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा अब उस लड़के को अब्बा कहकर बुलाने लगा। औरत रोज 1,500 रियाल देती रही। 3 महीनों में इतने पैसे जमा हो गए कि लड़के ने पहली बार घर पैसे भेजे। मां का इलाज शुरू हुआ, भाई बहन स्कूल जाने लगे, घर में खुशहाली आ गई। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया तो लड़के ने कहा, मैडम, अब मेरा काम पूरा हो गया, मुझे अपने देश जाना है। यह सुनते ही औरत रो पड़ी। उसने हाथ जोड़े और बोली, प्लीज मत जाओ, मेरे बेटे ने तुम में अपना बाप देखा है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई। मेरे पति बहुत अमीर थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मैं विधवा हो गई। फिर मेरे बेटे को यह बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने हार मान ली, कोई मदद नहीं की। तुम मेरे लिए भगवान का भेजा फरिश्ता हो। तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। और फिर उसने बड़ा प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। मेरे पति ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी है, घर, गाड़ियां, बिजनेस, सब कुछ। बस तुम हमारे साथ रहो, मेरे बेटे के पिता बनो। लड़का हैरान था। उस रात उसने अपनी मां को फोन किया, सब बताया।
माँ ने कहा, बेटा तूने उस बच्चे को नई जिंदगी दी है, वो तुझे अपना बाप मानता है, यह भी तेरी जिम्मेदारी है, जा अपना वादा निभा, जब मन करे हमसे मिलने आते रहना। और दोस्तों फिर उसने हाँ कर दी। उसने उस औरत से शादी कर ली। वो गरीब लड़का जो मजदूरी करने आया था अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। उसे एक परिवार मिल गया, एक पत्नी और एक बेटा जो उससे बेहद प्यार करते हैं। आज भी वो लड़का हर साल भारत आता है अपनी माँ से मिलने, कभी कभी अपनी सऊदी फैमिली को भी भारत लाता है। उसकी माँ ने जब गांव में यह कहानी बताई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। तो दोस्तों यही थी बिहार के उस गरीब लड़के की कहानी, जो सिखाती है कि मजबूरी में शुरू हुआ काम इंसानियत का सबसे बड़ा काम बन सकता है। सच्ची सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं। वो लड़का सोचता था कि वो गुनाह में फंस रहा है, लेकिन असल में वो इंसानियत की मिसाल बन रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए